भूतानि त्रिपादशामृतं देवी त्रिपादोदेतपुरकपादोष्या भवत्पुनः ततो विकं विक्रमासनानसने अभि ततो विराट्जा विराजोऽधिपुरकसजातोऽतिरिष्यत् भूमिमतो पुरतस्मात् ज्ञातसर्वोत संव्रतं प्रगदाज्यं भूर्भुवस्स सुरक्षारार्थे गन्धाक्षतं पुष्पाणिं समर्पयामि नमस्ते सर्वाः स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टारक्षो स्वामरुता प्रसन्मातरः शुभं यावानो विदधि भुजगमय अग्निजिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा हवसागमन्निहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण
तस्मिं पुष्पं गृहीत्वा ॐ यज्ञेन जगमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नहते अनागं महिमान सचन्द्र यत्र पूर्वे शुभ संवत 2077 माघ शुक्ल पक्ष द्वादशी बुधवार का दिन श्री राजगोपाल की छत्र छाया में बैठकर उन्हीं के गुणगान वाली कथा श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस श्री राजगोपाल प्रभु के प्रिय सेवादार जो प्रतिपल उनकी सेवा में तत्पर हैं, ऐसे प्रेमी भक्त यहाँ के मुखिया जी श्री राम गोपाल जी शर्मा
मेरे भाइयों, इस कथा को पूर्णता प्रदान करने के लिए मूल पाठ और जप के लिए विराजे ब्राह्मण चरणारविंद। मेरे भाइयों, परमात्मा को रिझाने के लिए, परमात्मा की इस कथा को मधुराति मधुर बनाने के लिए अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ विराजे संगीतज्ञ और इस सात दिनों को यादों में संजोने के लिए अपने कैमरे के साथ उपस्थित अनुज मोन्टू और आप सभी जो एक जिज्ञासा, एक मुमुक्षा, परमात्मा तत्व को जानने की इच्छा और भक्ति रानी को अपने हृदय में बिठाकर परमात्मा को उचित आसन देने का प्रयत्न करते हुए इस कथा के श्रवण हेतु आप सभी को मैं वंदन करता हूं। आइए कथा में प्रवेश से पूर्व हम उसी परमात्मा के पावन पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए अपनी वाणी को पवित्र बनाते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जीवन वही श्रेष्ठ है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार चलता है। महाभारत में अर्जुन ने मोह और संशय का अभिनय करके परमात्मा के श्रीमुख से उस गीता का प्रकाशन करवा दिया। परमात्मा का अंतरंग सखा जो नित्य उनके साथ रहता है, उस अर्जुन को भी मोह हो सकता था क्या? जो दिन रात परमात्मा के अनुकूल आचरण करता हो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता हो, उनके चरणों में बैठकर अपने जीवन को धन्य करता हो, क्या वह अर्जुन भी
मोहित हो सकता था, लेकिन हुआ, और उस होने का परिणाम ये हुआ कि हम जैसे कलियुगी जीवों को एक ऐसा साधन मिल गया जो परमात्मा के श्रीमुख से उद्गारित हुआ। और वह साधन है श्रीमद् भगवद गीता। तो जीवन वही श्रेष्ठ है जो गीता में बताए गए निर्देशों के अनुसार ढला हो, और जो भगवान के साक्षात श्रीमुख से निकला उद्गार है, जो वचन है, उनसे उत्तम कोई पथ प्रदर्शक साधन या मार्ग क्या हो सकता है। हाँ, यह विडंबना जरूर है कि जो जिस गीता की हम बात कर रहे हैं वह संसार भर में अपना प्रकाश जरूर फैला रहा है, लेकिन सनातन धर्मियों की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद, आजादी के बाद भी गीता को कोई पाठ्यक्रम में स्थान नहीं मिला। पता नहीं क्यों हमारी बचपन की शिक्षा में भी इस गीता को कहीं स्थान नहीं मिला। स्कूली शिक्षा या स्कूली पाठ्यक्रम में कहीं भी इस जीवन जीने की पद्धति भगवद गीता को कहीं स्थान नहीं है। न जाने किसे किसे हमारे पाठ्यक्रमों में महान बताया गया, लेकिन जो वास्तविक रूप से महान है उसे लुप्त करने का कुप्रयत्न भी हुआ। हमारे बालकों में परमात्मा श्री रामचंद्र के पिता, उनके पिता, उनके पिता की वंशावली याद नहीं है। श्री कृष्ण के पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, इनके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन मुगल बादशाहों की वंशावली अगर पूछा जाए तो वह तो कोर्स में है, यहाँ से बात पूरी याद है। इतना परिपूर्ण और संतुलित हमारा सनातन ग्रंथ होने के बावजूद इसे छिपाया गया, और शायद यही तो कारण रहा कि संसार में नित्य नई बीमारियों ने जन्म लिया। कैसा इन्हें कहीं इन डिप्रेशन में आई, इन्हें कहीं इन स्ट्रेस है। आज से 20, 25, 30 साल पहले
40 साल पहले ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस सुना था क्या मैं? क्योंकि हमने हमारे ग्रंथों को छोड़ा। जीवन जीने की जो पद्धति है, एक संतुलित पद्धति है, उसका हमने त्याग किया। हमने नए नए शब्द सीखे, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओह नो, टेंशन में हूं, अभी मूड सही नहीं है। क्योंकि हमने हमारे ग्रंथों का त्याग कर दिया, उन्हें उपेक्षित कर दिया। विदेशों में इसी गीता को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया गया और वहां के स्टूडेंट्स इस पर शोध करते हैं, इसके अनुसार जीवन जीते हैं और शांति का अनुभव करते हैं, सुख महसूस करते हैं। लेकिन हम पे बोला बनता है बड़ा डॉक्टर चक्कर काटता है। क्योंकि पहले ये समझा गया कि हमारा विषय नहीं है, जबकि ये हमारा ही विषय है। हमारे लिए ही परमात्मा ने अपने श्रीमुख से इसे उद्गारित किया है। तो एक बार पुनः कहूंगा कि जीवन वही श्रेष्ठ है जो गीता में बताए गए निर्देशों के अनुसार ढला हो और जीवन जीने के ऐसे सूत्र भरे पड़े हैं जो इतने सरल और बोधगम्य है। अरे आप बात करते हो, जिन्होंने जीवन के 60-70 बशर्स देख लिए, आज उन्हें भी ये नहीं पता श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में क्या अंतर है। वे दोनों ने एक ही जमी। इस सनातन संस्कृति का यह दुर्भाग्य है। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत ये दो ही ग्रंथ हैं जिनके आगे श्रीमद् लगा है, लेकिन हमारे अबोध वे यह भी नहीं जानते। पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं, आप अच्छा लोगों ने पूछ लीजिए बोले। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत वे कहेंगे एक ही चीज है। क्योंकि हमने इनकी उपेक्षा की। अरे और तो और टीवी में जो ये न्यूज बोलते हैं, एंकर जिनको कहते हैं, उन्हें भी इनके बीच का भेद मालूम है नहीं। दुख का विषय है।
और जब जब यह जीव अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है, सच मानिए उसका पतन होने लगता है। तो फिर जीवन वही श्रेष्ठ है जो गीता में बताए गए मार्ग के अनुसार, उसके निर्देशों के अनुसार चलता है। अब कहा गया गीता निर्देश देती है, उन आश्रमों का भलीभांति वर्णन करते हुए भी कहती है कि भगवत प्राप्ति के लिए जो साधन है, जो शास्त्र है, उसमें गीता से बढ़कर कोई साधन नहीं है। अच्छा, क्या ये घर में रहकर भी हो सकता है? हाँ, घर छोड़कर जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपने जीवन को हम ऐसा बनाएं, हम अपनी दिशा को हम ऐसा मार्ग प्रदान करें। और जब परमात्मा ने ये कहा कि ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष, जो जीव, जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, तो वो निष्काम कर्मयोगी तो सदैव सन्यासी समझने के योग्य है। वो तो सन्यासी ही है। अब सन्यास धारण करने के बाद भी, वल्कल वस्त्रों को धारण करने के बाद भी, अग्नि का परित्याग करने के बाद भी, यदि मन में यह आकांक्षा है कि थोड़ी संपत्ति हो जाए, एक अच्छा सा आश्रम बनवा ले, थोड़ी संपत्ति आ जाए तो 2-4 भंडारा कर लो, थोड़ी संपत्ति आ जाए तो आश्रम का बैंक बैलेंस भरा हुआ रहे, तो भैया सच मानिए आवरण रूप में वह संन्यास जरूर है, लेकिन वास्तव में संन्यास वह नहीं है। क्योंकि केवल वल्कल वस्त्रों को धारण करने मात्र से संन्यास पूर्ण नहीं होता। वरना परमात्मा श्री कृष्ण गीता में ऐसा क्यों कहते कि ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जिसकी आकांक्षा कुछ भी नहीं है, जिसने आकांक्षाओं का परित्याग कर दिया, जिसने द्वेष का परित्याग कर दिया, अरे वो तो घर में बैठा हुआ भी सन्यासी है। वह घर में भी सन्यासी है, जिसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, वह न किसी से द्वेष करता है,
तो भैया वो तो नित्य मुक्त है। और हम छोटी छोटी आकांक्षाओं के कारण, छोटी छोटी आकांक्षा है हमारी, उस कारण हम बड़े से बड़े बंधन में बंधते जाते हैं, पता ही नहीं चलता। है ये कोई चाय बनी, मसाला नहीं डाला गया, ओहो आज फिर सब्जी में मिर्ची तेज है या मिर्ची कम, नमक तेज है या नमक कम है। आजकल तो रोटी बनाने भूल गई है, इतनी बड़ी बड़ी रोटी आ रही है। छोटी छोटी हमारी आकांक्षाएं, क्षुद्र आकांक्षाएं हैं ये, जिनका जीवन की प्रवृत्तियों पर कहीं कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन हम जानबूझकर उस बिना मसाले वाली चाय के संदर्भ में हम अब आधा घंटा जिगाड़ करेंगे। गई बजे आधा घंटा, और वो आधा घंटा का विवाद सच मानिए आपकी मन प्रवृत्तियों पर, आपके चित्त पर कितना प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्म योगी तो घर में बैठे हुए भी सन्यासी ही है। एक महात्मा गंगा के किनारे कुटिया बना ली छोटी सी, वहीं रहते थे, अपने शालिग्राम की सेवा और उसी परमात्मा का नाम लेने में मस्त। कभी कभार कोई उधर से भक्त निकलता, देखता, दर्शन करता, चला जाता। एक तो बात कही उन्होंने और वो सही हो गई, तो भक्तों का आवागमन भी बढ़ने लगा, क्योंकि हम गृहस्थी लोग तो अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उन संन्यासधारियों को, जिन्होंने सन्यासी बनकर परमात्मा का भजन करने का ही बीड़ा उठाया है, अपने बटे भी जाने में निष्ठ बीच करो। बाबू जी हमारे घर में आ समस्या है। अरे वो तो बेचारा घर से दूर वहां कुटिया बनाकर बैठा है, भगवान का भजन कर रहा है, मैं आपे अपना घर बटे भी ले जाओ। हमारे घर में आ समस्या, बेटो कहना मानना नहीं, बेटा को कहना मानना, कर दिया बाबा। रोज करो करे सा, कोई उपाय बताओ। हम वहां भी उसको चैन से नहीं बैठने देते। जबकि शास्त्र कहते हैं कि सन्यासियों को जो वे बता दे, जो साधन, वही श्रवण कर। अपनी तरफ से कोई प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, और प्रश्न करना भी हो तो साधन विषय प्रश्न हो, सांसारिक विषय प्रश्न न हो। तो वे बेचारे संत कुटिया बनाकर रह रहे थे,
एक दो बात कोई सही निकल गई तो भक्तों का आवागमन बढ़ गया। हर कोई अपनी अपनी समस्या लेकर आने जाने लगा। एक भक्त एक दिन कुछ धन लेकर आया पोटली में बांधकर। बेचारे संत ने पहले तो कह दिया भाई नहीं भाई मारा कटे जरूरत नहीं है, मार तो आ गंगा है इनो जल पियो और कुछ अनादि की व्यवस्था फल फूल इस जंगल में मंगल है मेरे मुझे कोई समस्या नहीं। लेकिन भक्त का अत्यधिक आग्रह देखा, भक्त ने वह पोटली वहीं रख दी और चला गया। अब शाम को वे संत जप करने बैठे, जप में मन लगे इन पैयारो कई करो। एक छोटा सा आश्रम बनवा लो, भक्तगण आएंगे रहेंगे आनंद लेंगे। नहीं आश्रम में तो फिर बन जाऊंगा, आश्रम की देख रेख कौन करे तो काम काज भी बढ़ जाएगा। ऐसा करें इसका भंडारा कर देते हैं। फिर बच्चों मन में विचार नहीं भंडारों का मतलब एक दिन खाने हैं भूल जाए दूसरे दिन, ऐसे भंडारे का क्या औचित्य है। ऐसा करते हैं गरीबों में दे देते हैं। पांचों मन में आजकल के जमाने में कौन गरीब मैं कितना गरीब और पेट भरी जी इन गानों। नहीं इससे अच्छा तो आश्रम बनाना ठीक रहेगा, एक स्थायी आवास तो होगा। सच मानिए इस ऊहापोह में उस पोटली को अभी तक उन संत ने हाथ भी नहीं लगाया, वो केवल सामने पड़ी है। लेकिन बेचारे संत का जप छूट गया आज का। रात भर इस ऊहापोह में, इस उलझन में, सुबह भोर की पहली किरण में उन संत के दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में इस विचार का प्रवाह कर दिया, इस सत्व का प्रवाह कर दिया। सात्विक बुद्धि पुनः लौटी। संत ने कहा जब ये पोटली मेरे सामने पड़ी है तो मुझे भगवत नाम से इतना दूर ले जा रही है। जब मैं इसे लेकर हाथ में लूंगा, इन्हें गिनूंगा, इन्हें अपने आसन के नीचे, तकिए के नीचे, बिछौने के नीचे छिपा कर रखूंगा, तब मुझे कितना प्रयास करना पड़ेगा इसकी रक्षा के लिए। तो मैं यहाँ इस जीवन में धन की रक्षा के लिए तो नहीं आया। तुरंत उठकर खड़े हुए उस पोटली को उठाया और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। तो भाई अगर द्वेष है, आकांक्षा है, कुछ पाने की इच्छा है, कुछ कामनाएं हैं अभी तक मन में, तो फिर उन वल्कल वस्त्रों को धारण करने के बाद भी चैन तो नहीं मिलेगा, शांति की प्राप्ति तो नहीं होगी, परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं होगी। लेकिन मेरे प्रभु गीता जी में स्पष्ट निर्देश करते हैं कि आकांक्षा नहीं है, कामना नहीं है। यदि आप निष्काम कर्म योगी हैं तो आप गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी हैं।
और फिर आगे कहते हैं कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्दग्धे चाक्रियः। और ऐसे सन्यासी के लिए न तो अग्नि त्यागने की जरूरत है, न गहरे वस्त्रों को धारण करना आवश्यक है, और न ही कहीं अलग एकांत में जाकर बैठने की आवश्यकता है, और न ही घर छोड़ने की आवश्यकता है। एक प्रकार का संदेश है कि हम हमारे जीवन में उन आश्रमों का पालन करते हुए चतुर्थ आश्रम में घर छोड़े ही, ऐसा आवश्यक नहीं है। ऐसा आवश्यक नहीं है। जो व्यक्ति, जो मनुष्य संसार की किसी भी वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति को अपनी और अपने लिए नहीं मानता, वो घर में रहकर भी सन्यासी है। किसी ने नहीं कहा कि चारों आश्रम, ये चारों वर्णाश्रम जो है, आयु के अनुसार जो इन आश्रमों की व्यवस्था जो की गई है, उसमें घर छोड़ने पड़ेगा, ऐसा किसी ने नहीं कहा। हाँ, मन की परिस्थितियों को, मन की जो इच्छा है, मन की जो प्रवृत्तियां हैं, मन की जो आकांक्षा है, उनकी जो कामनाएं हैं, उनकी सुव्यवस्थित देखभाल या सार संभाल या समय समय पर उनका अवलोकन, ये तो आवश्यक है। वो तो आवश्यक है, क्योंकि आसक्ति, ममता, कामना ही मनुष्य को बांधने वाले हैं। इनके अलावा कोई ऐसा कारण नहीं है जो मनुष्य को बांध सके। आसक्ति छूटती नहीं, आसक्ति छूटती नहीं, ममता छूटती नहीं, और कामनाएं तो भैया प्रतिपल जन्म लेती रहती है। और घर में बनायो, इन्हों एक बाटो में लगायो, तो क्या आप छूटेगा नहीं है घर? चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, छूटने वाला तो है। अरे आप अपनी ओर से नहीं छोड़ रहे हो, संसार तो प्रतिपल आपको छोड़ रहा है भाई। आपने भले ही सौगंध खा ली है, मैं नहीं छोड़ू। उन मनोवृत्तियों को, उन आकांक्षाओं को, उन कामनाओं को, उन आसक्ति को, उस ममता को मैं मारी तरफ को तो नहीं छोड़ू भाई। मैं मारी तरफ को तो व्यवहार नहीं तोड़ू, इसलिए मैं मेरी तरफ से तो ये नहीं करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, ये संसार प्रतिपल आपके हाथ से सरकता जा रहा है।
जिन्हें आप न छोड़ने की कस्में रस्में निभाते हैं, वे प्रतिपल आपसे छूटते जा रहे हैं। तो फिर किसी दिन हिम्मत दिखाइए ना, उस संकल्प को अपने मन में जगह दीजिए ना, और इस संसार को, इस आसक्ति को, इस ममता को ये कहने का एक शंखनाद कीजिए कि तू मने कहीं छोड़े, मैं तने छोड़ू। एक बार हिम्मत कीजिए। फिर आपको किसी भी प्रकार की आसक्ति, ममता और कामना परेशान नहीं करेगी। केवल एक बार ऐसा विचार करें कि एक दिन तो मरना ही है। जब एक बालक इस धरती पर पैदा हुआ, वह क्या करेगा, कितना पढ़ेगा, कटे विनो व्याम वेई, बिना हास्यो खेड़ो वेई, ये सभी बातें अनिश्चित है। लेकिन एक बात तय हो गई उसके जन्म के साथ ही, कि उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जो मरना तो है, और जिस दिन मर जाएंगे, जिस दिन मृत्यु का आलिंगन करेंगे, उस दिन ये सभी पदार्थ, सभी व्यक्ति, सभी संबंधी, सभी परिस्थितियां जब हम पहल करेंगे इसको छोड़ने की, वह हमारी वास्तविक विजय है। जरा करके देखिए, उन परिस्थितियों को अपने जीवन में जगह दीजिए कि कोई तो दिन आवे ऐसा, अरे कोई तो दिन आएगा जब हमारा संकल्प दृढ़ होगा और हम ऐसा साहस कर पाएंगे कि अरे मेरी संतानों, मेरे पुत्र पुत्रियों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे द्वारा बनाई गई ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, मैं तुम सबका त्याग करता हूं। एक बार जगाने की आवश्यकता है, केवल एक बार। कि ये सब छूटने वाला है, और जब ये सब छूटने वाला है तो क्यों ना हम ही इसको छोड़ दें। एक अच्छा मुहूर्त देखकर तो इसीलिए कहा, विनय पत्रिका के अंदर संत तुलसी कहते हैं कि सूत बनितादि जानी स्वार्थ रत, सूत बनितादि
जानी स्वार्थ न करो नेह सब ही ते, अंत हो तो ही तजेंगे। सूत माने पुत्र, बनिता पत्नी, ये सब तुझे छोड़ देंगे। पत्नी घर की देहरी तक, पुत्र स्मशान तक ही साथ निभाने वाले। हेलो हेलो। और जब ऐसा है, तुलसी कहते हैं अंत हो तजी, देखो अभी आप अंत हो तो ही तजेंगे पामर। क्या कहती? रे जीव रे पामर, ये सब तुझे अंत में तजने वाले हैं, त्यागने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं। इस शरीर से प्राण निकलते ही, आत्मा के विलग होने के तुरंत बाद ही एक ही स्वर घर में उठता है, जल्दी तैयारी करो, इन्हें ले जाओ। जीवन भर आपके देह की प्रशंसा करने वाली वह आपकी प्रियतमा, वह आपकी धर्म पत्नी भी ऐसा नहीं कहते, नहीं नहीं इन्होंने कटे ले जाओ, जरूरत नहीं। अंत हूं तो ही तजेंगे पामर, तो फिर तू न तजे अब ही थे, तो अब ही सबको क्यों नहीं त्याग करता? त्याग करने का मतलब, छोड़ने का मतलब अलग नहीं होना है, विलग नहीं होना है, छोड़ना नहीं है, इनका त्याग नहीं करना है। क्योंकि आपका कर्तव्य है इनका पोषण करना, इनका पालन करना। मनु के पुत्र प्रियव्रत गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। वैराग्य मन में आना चाहिए, वह शरीर पर परिलक्षित हो ऐसा आवश्यक नहीं है। भगवान शिव ने सती का परित्याग किया था मानसिक रूप से। सती से ये नहीं कहा कि अब मुझे जाना होगा, मैंने तेरा परित्याग कर दिया, मैं उस आसक्ति, कामना और मोहजन्य परिस्थितियों से मुक्त हो चुका हूं, ऐसा नहीं कहा। हाँ, सती जरूर जान गई कि मैंने सीता का वेश धारण करके उस मर्यादा को भंग कर दिया है, जहां अब मेरे प्रभु, मेरे शिव मेरा अंगीकार नहीं कर सकते। तो परित्याग या संन्यास का बहुत तात्पर्य नहीं, जो अक्सर हम समझने की भूल कर बैठते हैं। वास्तविक संन्यास वही है जिसमें आकांक्षा, कामना और आसक्ति, ममता का त्याग हो।
जीव यह स्पष्ट रूप से समझ ले कि जितनी भी आसक्ति है, ममता है, मोह है, या बहुत क्षणिक क्रोध भी है, जो मुझे इस भव सागर में बार बार आने के लिए मजबूर कर देगा। बस उसी से मुक्त होने के इस श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु के द्वारा आह्वान किया गया है। मन से परित्याग, मन से इच्छा रहित हो जाना, मन से आकांक्षा रहित हो जाना, बस वास्तविक संन्यास वही है। छोड़ना केवल मन से है। उन आलोचनाओं, प्रत्यालोचनाओं को, उन सवालों को, उन जवाबों को, उन प्रश्नों को, उन उत्तरों को जो हमें मजबूर करते हैं, जो हमें बंधन में बांधते हैं, जो हमें बार बार गर्भवास रूपी नरक की यात्रा कराता है। तो छोड़ना केवल मन से है। सांसारिक व्यवहार में कोई आपत्ति नहीं है। सांसारिक व्यवहार इस संसार में रह रहे हैं तो करना ही होगा। ये ठीक उसी प्रकार है जब आप ट्रेन में अपना टिकट, अपना